वक्फ बिल ने कई नेताओं के राजनीतिक करियर पर अब प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मुस्लिम समुदाय के आम लोग जो वक्फ को का खेल समझते हैं वो वक्फ के संशोधन से खुश हैं, लेकिन सच्चाई खुलने से कई भाईजान ऐसे हैं जो बेचैन हैं। वक्फ बिल से बेचैन भाईजान अब कैसे बिलबिलाने लगे हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। The bill is passed. गरीब मजलूम मुसलमानों की हकमारी पर सरकार ने स्ट्राइक किया, हंगामा मच गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा से वक्फ बिल पास किया हुआ। अमीर मुसलमानों की तलवे चाटने वाले नेताओं को पसीना आ गया। वक्फ की असलियत समझने वाले मुस्लिम खुश हैं। वो नए वक्फ बिल के लिए मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन गरीबों की हकमारी को हक समझने वाले वक्फ के पैरवीकारों की बेचैनी बढ़ गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगर लूट का ये रास्ता भी बंद हो गया तो वो आगे क्या करेंगे। बिल जो अब कानून बन चुका है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये आर्टिकल 26, 25, 14 और 29 और आर्टिकल 15 का वायलेशन करता है। इसीलिए मैंने अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए, और भारत की पार्लियामेंट तो इस देश की सबसे बड़े पंचायत है, अगर वहां पर एक सरकार अपने मेजॉरिटी के ऊपर इस तरह के कानून को बनाएगी जो डिस्क्रिमिनेट करता है हिंदू धर्म के मानने वाले, सिख धर्म के मानने वाले और जैन मानने वालों मुसलमानों से, तो इसीलिए मैंने अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए वो काम किया। मैंने कहा ना, कांग्रेस की सोच तो बड़ी छोटी रहती है। वो बजाय नकारात्मक सोच के कुछ और बात कर ही नहीं सकते। उनको ध्यान में ही नहीं आ रहा है। और जो हमने बात आप सबके समक्ष भी रखी है कि भारत कैसे तेज गति से प्रगति कर रहा है, ये उनको पच नहीं रहा है। हम 11वीं से आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, उससे देशवासी तो खुश है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुन के प्रधानमंत्री बनाते हैं तो स्वाभाविक है राहुल गांधी जी दुखी होंगे, इसलिए आलोचना करेंगे। वक्फ की लूट को जायज बताने वाले तमाम पक्षकार बेचैन हैं। AIM से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में खलबली मची है। AIM चीफ वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, तो वहीं नए वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का वक्त देने की गुहार लगा रहा है। तुष्टीकरण की मिठाई खाकर पहलवान बने कई नेताओं की बेचैनी का आलम यह है कि वो वक्फ बिल के विरोधी सुर में अब भड़काऊ बयान देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं। आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। अलग अलग लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, और ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, लड़ाई संविधान की है। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है। राइट टू इक्वलिटी का राइट हमें अधिकार संविधान से मिलता है। मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल है कि सब लोगों को बराबरी का हक मिलेगा। तो आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन देंगे। आप कहेंगे कि ट्राइबल चिल्ला करके, ट्राइबल कहाँ हो रहा था? ट्राइबल सिर्फ इसलिए आप बोल रहे हो कि लक्षद्वीप के मुसलमानों को आप वक्फ पढ़ने से रोक सको। लक्षद्वीप के अंदर तो सारे मुसलमान ही हैं, आप उनको उनके राइट से कैसे रोक सकते हो? ये जो वक्फ का संशोधन हुआ है ये पूरी तरह से संवैधानिक है और सही मायने में मानवीय यही है। मुसलमानों में 99% मुसलमानों के हित में है। 1% जरूर परेशान होंगे जो लोग वक्फ के ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हैं, जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। हमेशा मुसलमानों के हित की बात करने वाली JDU में तो जैसे इस्तीफे की रेल सी चल पड़ी है। पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वो वक्फ बिल के समर्थन को मुसलमानों के साथ धोखा बता रहे हैं। JDU में इस्तीफा देने वाले नेताओं की फहरिस्त की बात करें तो
शहनवाज मलिक, फिरोज खान, मुर्शिद आलम, अफरीदी रहमान, मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, नवाज मलिक, तबरेज सिद्दीकी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि जेडीयू का दावा है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वो नेता ब्लॉक स्तर के हैं और उनके पार्टी में आने और जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य के मुसलमान वोटर्स उनके साथ हैं। आरजेडी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में मुसलमानों के लिए और सबके लिए और मुसलमानों के लिए भी काम करने का। फिर मैं वही सब बात कहूँगा जिनका काम किया क्या लोग किए, तो हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का। और इतना आपके माध्यम से बता दूं कि नीतीश कुमार जी के सरकार में आज तक किसी के साथ नहीं और खास करके मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं, कभी नहीं होगा। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ सरकार नए कानून के जरिए मुस्लिम समुदाय से आने वाले गरीब गुरबों की तरक्की का रास्ता खोलना चाहती है, तो दूसरी तरफ बेचैन विरोधी इस बात से बेचैन है कि अगर सरकार ने ये कर दिया तो उनकी सियासी कश्ती कैसे चलेगी, और इसी को लेकर खींचतान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ बिल ने कई नेताओं के राजनीतिक करियर पर अब प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मुस्लिम समुदाय के आम लोग जो वक्फ को का खेल समझते हैं वो वक्फ के संशोधन से खुश हैं, लेकिन सच्चाई खुलने से कई भाईजान ऐसे हैं जो बेचैन हैं। वक्फ बिल से बेचैन भाईजान अब कैसे बिलबिलाने लगे हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। The bill is passed. गरीब मजलूम मुसलमानों की हकमारी पर सरकार ने स्ट्राइक किया। हंगामा मच गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा से वक्फ बिल पास किया हुआ। अमीर मुसलमानों की तलवे चाटने वाले नेताओं को पसीना आ गया। वक्फ की असलियत समझने वाले मुस्लिम खुश हैं। वो नए वक्फ बिल के लिए मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन गरीबों की हकमारी को हक समझने वाले वक्फ के पैरवीकारों की बेचैनी बढ़ गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगर लूट का ये रास्ता भी बंद हो गया तो वो आगे क्या करेंगे। बिल जो अब कानून बन चुका है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये आर्टिकल 26, 25, 14 और 29 और आर्टिकल 15 का वायलेशन करता है। इसीलिए मैंने अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए, और भारत की पार्लियामेंट तो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, अगर वहां पर एक सरकार अपने मेजॉरिटी के ऊपर इस तरह के कानून को बनाएगी जो डिस्क्रिमिनेट करता है हिंदू धर्म के मानने वाले, सिख धर्म के मानने वाले और जैन मानने वालों मुसलमानों से, तो इसीलिए मैंने अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए वो काम किया। मैंने कहा ना, कांग्रेस की सोच तो बड़ी छोटी रहती है। वो बजाय नकारात्मक सोच के कुछ और बात कर ही नहीं सकते। उनको ध्यान में ही नहीं आ रहे। और जो हमने बात आप सबके समक्ष भी रखी है कि भारत कैसे तेज गति से प्रगति कर रहा है, ये उनको पच नहीं रहा है। हम 11वीं से आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, उससे देशवासी तो खुश है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुन के प्रधानमंत्री बनाते हैं तो स्वाभाविक है राहुल गांधी जी दुखी होंगे, इसलिए आलोचना करेंगे। वक्फ की लूट को जायज बताने वाले तमाम पक्षकार बेचैन हैं। AIM-IM से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में खलबली मची है। AIM-IM चीफ वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, तो वहीं नए वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का वक्त देने की गुहार लगा रहा है। तुष्टीकरण की मिठाई खाकर पहलवान बने कई नेताओं की बेचैनी का आलम यह है कि वो वक्फ बिल के विरोधी सुर में अब भड़काऊ बयान देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं। आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें। गैर कानूनी